मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक टीम होती है जो कि गुफा में अपनी एक रिसर्च पर काम कर रही होती है। उन्हें एक बहुत ज़्यादा पुरानी केव मिलती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन इनकी ये खुशी थोड़े पल के लिए ही रहती है। वहाँ पर उन्हें कुछ क्रिएचर्स दिखते हैं जो कि बैट की तरह दिखते थे। कुछ ही देर में वो उन पर अटैक कर कर उनको जान से मार देते हैं। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की थी, वो अपने कानों से सुन नहीं सकती थी। आसपास के लड़के उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। वो सबसे इशारों में बात करती थी। डाइनिंग टेबल पर सब खाना खा रहे होते हैं, साथ में टीवी भी ऑन था जिस पर न्यूज़ चैनल लगा हुआ था। तभी एक न्यूज़ आती है कि कुछ बैट के जैसे क्रिएचर्स दिखने वाले शहर में आ चुके हैं और वो इंसानों को मार कर खा रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाहर ना निकलें और अपने घर में ही रहें और साइलेंस रहें, क्योंकि वो क्रिएचर्स आवाज़ को सुनकर ही आते हैं। वो लड़की कहती है कि हमारे शहर में तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, क्यों ना हम जंगल की तरफ रहने चले, वहाँ पर एकदम शांति होगी। ये लोग तैयारी करने लगते हैं वहाँ पर जाने के लिए, तो वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। उनका एक नेबरहुड भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है जिसका नाम क्लैन होता है। वो लोग जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक अननोन इंसान देखता है जो कि उनकी गाड़ी छीनने के लिए उन पर गन पॉइंट कर रहा था। इतनी देर में क्लैन उसे आकर शूट कर देता है। फिर वो दोबारा से जाने लगते हैं और वो रास्ते में जाते हुए कहते हैं, अगर हम ऐसे ही जाते रहे रास्ते से तो हमें बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे और हम गाड़ी में ही मर जाएंगे। तो वो अलग रास्ता चुनते हैं और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लैन कुछ ज़ख्मी हो जाता है क्योंकि सामने से कुछ एनिमल्स आ गए थे जिनको बचाने के चक्कर में वो खुद गिर जाता है और उसका पैर गाड़ी में फंस जाता है। उसे निकालने की वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर वही क्रिएचर्स आ जाते हैं उनकी गाड़ी पर अटैक करने के लिए। ये देखकर वो डॉग उनके साथ जो होता है वो भौंकने लगता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर्स उनकी गाड़ी पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर क्लैन को तो पता ही था कि उसकी डेथ होने वाली है, तो वो फायर करने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो सारे क्रिएचर्स क्लैन की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो उसको अटैक कर उसे खा जाते हैं। फिर डॉग जो होता है वो दोबारा से भौंकने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर क्रिएचर्स दोबारा से उनकी जगह पर आ जाते हैं। वो कहता है हमें इस डॉग को बाहर छोड़ना पड़ेगा, और वो ना चाहते हुए भी उस डॉग को बाहर फेंक देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भौंक रहा था, जिसकी वजह से उनकी जान भी खतरे में थी। फिर वो कहता है कि चलो हम चलते हैं। वो ये सब इशारों में कहता है क्योंकि उन सब लोगों को इशारों में बात करना आती थी। वो आगे पैदल जाते हैं क्योंकि ज़्यादा शोर हो रहा था। उन्हें घर नज़र आता है, जिसकी वजह से वो उधर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और उन पर गन पॉइंट कर लेती है, इसलिए ताकि वो हमारे घर पर ना आए। उसकी आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर्स आ जाते हैं और उस बूढ़ी औरत को मार देते हैं। उस पर अटैक करने के बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि अब वो उसी के घर में रहेंगे, क्योंकि वो घर बिल्कुल खाली रहा था। उन्हें एक पाइप दिखता है जिसकी वजह से वो अंदर जाने लगते हैं, और वो बाकी लोगों को भी कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ। और जैसे ही उसके लड़के की बारी होती है तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा जहर वाला सांप आ जाता है, जिसकी वजह से वो नहीं बच पाती। तभी वहाँ पर क्रिएचर्स आते हैं सांप की आवाज़ सुनकर और वो उसे मार देते हैं। तभी एक क्रिएचर उस लड़के की मम्मी के पैर में काट लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है।
लड़के के फादर को एक आइडिया आता है, वो रेडियो ओपन कर देता है, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स उसकी तरफ आ जाते हैं और फिर वो घर में जाते हैं और उन्हें सारा सामान भी मिलता है। वो देखते हैं कि उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा इंजर्ड होती हैं, तो वो कहता है कि इसकी वजह से इन्फेक्शन भी इसके बॉडी में आ रहा है, तो हमें एक मेडिसिन लेकर जानी पड़ेगी। तो वो लोग मेडिसिन लेने जाते हैं बाहर, तो वहाँ पर उन्हें एक चीज़ देखने को मिलती है। वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं बचा था, वहाँ पर बिल्कुल साइलेंस थे हर कोई, वहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। वो एक क्लिनिक में जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारी डेथ बॉडीज़ मिलती हैं। वहाँ पर वो उस आदमी की लड़की एक पर्दा उठाती है, जिसके बाद वो देखती है वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स के अंडे पड़े हैं, जिससे बहुत ज़्यादा क्रिएचर्स बहुत ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं। वो एक गलती कर देती है, वो शोर मचा देती है, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन उसका फादर वो फायर अलार्म बजा देता है, जिसकी वजह से वो बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बहुत ज़्यादा अजीब ब्रिटिश मिलता है, जो कि उनसे कहता है कि मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो उसका फादर उसे इनकार करते हुए वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उसकी ज़बान भी नहीं होती, बल्कि उसकी ज़बान कटी होती है। वो लोग घर पहुँच जाते हैं और एली की मदर को एंटीबायोटिक्स दवा देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बेटर फील करती हैं। वो लड़की अपने एक फ्रेंड से चैटिंग कर रही होती है, जो कि उसे बताता है कि मैं नॉर्थ एरिया में जा रहा हूँ, वहाँ पर ठंड होती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर्स वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते हैं और बाकी लोग भी वहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। वहाँ पर लोग आराम से और सेफली रह रहे हैं। वो ये भी बताता है कि ये क्रिएचर्स बहुत ज़्यादा ठंड में ज़िंदा नहीं रह सकते। वो यह बात अपने फादर को बताती है, तो कहते हैं कि हमें नॉर्थ एरिया की जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्वाइवल भी हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ब्रिटिश अपने ग्रुप के साथ दोबारा वहाँ पर आता है, जिसे देखकर उसका फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उससे दोबारा से यही कहता है कि मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लेकिन वो मना करते हुए अपने देता है। हमें ये भी पता चलता है कि उस ब्रिटिश को सब पर हुकूमत चलानी थी, जो कि उसके रूल्स ही फॉलो करते, जो कि खुद किंग बन जाता और बाकी को अपना गुलाम बना लेता। उसके फादर एक बाहर गन ले आते हैं, जिसको देखकर ब्रिटिश और उसके सारे ग्रुप वाले डर कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके गेट के बाहर एक लड़की आती है, जो कि अकेली होती है। उसे देखकर सब उसे घर में बुला लेते हैं। तभी एकदम बहुत ज़्यादा अलार्म की आवाज़ आने लगती है। वो सब एक ही साथ में रिंग हो रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बच्ची उसी ब्रिटिश ने भेजी होती है, जो कि उन्हें मरवाना चाहता था। उसका फादर उन सब फ़ोन को साइलेंस करने के लिए उनको पानी में डाल देता है, और होता भी ऐसा ही है। इसी दौरान उस लड़की को वो ब्रिटिश किडनैप कर लेता है। उसके पीछे उसकी ग्रैंड मदर भी आती है और वो उसे पकड़ लेती है और वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर उन पर हमला कर दें, जिसकी वजह से वो मर जाए। इसी दौरान उसकी ग्रैंड मदर भी मर जाती हैं उस अटैक में, लेकिन वो बच जाती है। और यहाँ पर वो नहीं रहना चाहते थे और यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। तभी वो ब्रिटिश दिखाया जाता है, जिसे वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मार देते हैं और फाइनली उसके फादर उस ब्रिटिश को भी मार देते हैं। यहाँ पर वो नॉर्थ की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं। वहाँ और भी ह्यूमंस सर्वाइव कर रहे थे। मूवी के एंड में हमें एली अपने दोस्तों के साथ दिखाई जाती है, जो कि अब ये सीख चुके थे कि उन क्रिएचर्स से कैसे फाइट करनी है और उसे कैसे मारना है। और यही दिखाते के साथ इस मूवी की एंड यहीं पर हो जाती है।